1985 एक ऐसा फैसला आया जिसने एक हक की लड़ाई देश में छेड़ दी। एक बार फिर से आज हम हक की बात कर रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं वो आपको हम दिखाएंगे। हमारे साथ ये तीन खास मेहमान हैं। इमरान हाशमी हमारे साथ, यामी गौतम और सुपर्ण वर्मा हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर हैं ये। लेकिन सबसे पहला जो जिसको भी मैंने बताया हक फिल्म आ रही है, सबके दिमाग में जहन में एक ही सवाल, 40 साल बाद क्यों? आई थिंक क्यों नहीं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मैंने जब ये कहानी सुनी तो शाबानो की केस के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता था, लेकिन जिस तरह इन्होंने इसका रिसर्च किया है, और पहले तो मैं एक बात साफ कर दूं यहाँ पे कि ये एक इंस्पायर्ड कहानी है। ये हमने ड्रामेटाइज भी किया है क्योंकि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है शाजिया बानो और अब्बास खान के बीच, वो शायद थोड़ा बहुत ड्रामेटाइज किया है। बट जो फैक्ट्स थे, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स थे केस को लेकर, कीपिंग असाइड द पॉलिटिक्स ऑफ द मैटर, वो बहुत ही एक्सप्लोसिव थे। तो उसके बारे में जानना और बहुत सारी चीज़ें लोग इससे लेके जा सकते हैं। आई थिंक ये एक हो सकता है केस जो 1985 में हुआ होगा, लेकिन आई थिंक इस नई पीढ़ी के लिए भी कुछ न कुछ तो रह जाएगी बात उनके दिमाग में, उनके जहन में इस फिल्म को देखकर। और अलग अलग कम्युनिटीज़ को भी ये बात सही है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, शाजिया बानो और अहमद खान, लेकिन आई थिंक एवरी कम्युनिटी कैन टेक समथिंग बैक फॉर देम। जब ये फिल्म, क्योंकि जब बात होती है तो एक तरफ हक की बात दो तरह से छिड़ गई थी इसके बाद से। एक तरफ हक महिलाओं का, दूसरी तरफ धार्मिक हक। तो आपको लगता है कि धर्म से ऊपर यहाँ इंसानियत रखनी चाहिए और वो सबके लिए होनी चाहिए? देखिए, ये एक तो ये बहुत ही एक ट्रिकी डिबेट है, इसलिए उस वक्त भी पूरा देश दो हिस्सों में बंट चुका था। एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की तरफ थे जो सब लोगों के लिए एक ही होनी चाहिए, और दूसरा था पर्सनल फेथ का, क्योंकि वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, एक बहुत ही सेक्रेड, एक बहुत ही सैक्रोसैंक्ट चीज़। अगर आप रिलीजियस फेथ के बारे में बात करें तो हम सब उसमें पले बढ़े हैं, वो हमारी कंडीशनिंग होती है, हमारी आइडेंटिटी होती है। लेकिन एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री वो भी हमारी आइडेंटिटी है, लेकिन फैसला तो एक ही तरफ जाएगा। तो हाँ, हम सब सपोर्ट करते हैं जुडिशरी को उस चीज़ में, लेकिन वो एक बहस शुरू हो गई थी उस वक्त। तो ये अगर डिबेट शुरू हुआ फिल्म को देखने के बाद, तो हमारा काम हो गया है। तो कई बार विवाद हो सकते हैं किसी ये फिल्म को ये हाँ, लेकर, ये और कर सकते एक हैं। एक्टर के तौर पर, क्योंकि आप लोग अल्टीमेटली एक एंटरटेनमेंट या फिर कोई एक मैसेज देना चाहते हैं। विवाद क्रिएट करना, मुझे लगता है एक एक्टर कभी नहीं सोचता होगा कि आपकी किसी भी चीज़ से कोई विवाद खड़ा हो। इस तरह की फिल्म जब आपके सामने रखी गई तो आपके दिमाग में आया कि कहीं ये विवाद लेकर ना आ जाए, कहीं फिर इस पे ट्रोल हों, इस तरह की थॉट? या फिर आपको लगा नहीं, ये स्टोरी बहुत अच्छी है, एज एन एक्टर मुझे बहुत कुछ करने मिलेगा और मैं करूँगी? देखिए, जैसे आपने कहा, आपने काफ़ी जवाब दे ही दिया अपने सवाल में। हम लोग आर्टिस्ट लोग हैं, हम लोग एक्टर्स हैं। ऐसा ये सब चीज़ें आती हैं जब फिल्म का प्रमोशन आसपास आने लगता है, और हम मीडिया से मिलते हैं, हम बाकी लोगों से मिलते हैं, और आप भी ऑडियंस ही हैं। ऑफ कोर्स आपका काम है, यूर अ जर्नलिस्ट, बट आप भी, आई एम श्योर, एक ऑडियंस के तौर पे ही आपकी भी ऑब्जर्वेशन होगी। आप सारे एंगल्स एक साथ लेकर एज एन एक्टर आप नहीं चल सकते। आपको चूज़ करना है कि आप किस सच के साथ जा रहे हैं। मैं बतौर एक्टर, मैं हमेशा कहानी पर जाती हूँ, मैं हमेशा स्क्रिप्ट पर जाती हूँ, मैं किरदार पर जाती हूँ, अपने डायरेक्टर से देखती हूँ और हमारा इंटेंशन क्या है कहानी को लेकर। हमारा इस हक को लेकर ऐसा कोई इंटेंशन हो ही नहीं सकता। हक जैसी फिल्म जो एक्चुअली एक कुछ अच्छा ही देकर जाएगी, कि किसी को कोई दुख हो या किसी को परेशानी हो या किसी को बुरा लगे, ये कतई बिल्कुल भी इस तरह का इंटेंशन नहीं है। एंड एट द सेम टाइम आप डर के भी काम नहीं कर सकते, है ना। अगर कोई विवाद होना होगा, वो किसी भी ऐसी बात पर हो सकता है जो शायद आपने सोचा ही ना हो। और इस तरह की फिल्मों के साथ विवाद जुड़ना, वो भी कोई बहुत शॉकिंग नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर्ड भी होते हैं, पर लगता है इतना विश्वास होता है कि अच्छी टीम है साथ में, हम पहले एक अच्छी फिल्म बनाते हैं, फिर हम हक से बोल सकते हैं पहले आप फिल्म तो देखिए। अगर आपको फिल्म देखने के बाद फिर से ऐसा कुछ लगता है, तब हम शायद सवाल जवाब कर सकते हैं। बिना फिल्म देखे कोई धारणा ना बनाए। और अभी तक लोगों को पसंद ही आ रहा है ट्रेलर, और लग रहा है कि कुछ इस तरह का कुछ इमोशनल ड्रामा होगा जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में तक आप सब आई थिंक याद रखेंगे, अच्छे रीजंस अच्छा, के ये लिए। शाबानो केस पहले आपने शायद आपके बचपन में कोई मेमोरी थी जी उसकी, जी। उसको लेकर ज़रा बताइए। आप
उस समय जब आपने वो सुना, जब आपको फिल्म ऑफर हुई, आपको उस महिला का कैरेक्टर करने को मिलेगा जिसको आपने सुना, हो सकता है फिर आपने बहुत डिटेल उसकी रिसर्च स्वाभाविक है किया होगा, आप एक्टिंग कर रही हैं जब, तो आपने क्या पाया उस महिला को जब समझा आपने एज एज एन एक्टर, तो क्या लगा? पहली बात ये एक फीलिंग मैं बयान नहीं कर सकती, जैसा आप कह रही हैं कि जब सुना होगा उन केस के बारे में, हम लोग स्कूल में थे और सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था कि एक क्लिक किया और सब कुछ पता चल गया क्या ट्रेंड हो रहा है, और वो सब न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जैसे बाकी सब नागरिकों को पता होता है उतना ही पता था, और वही इमेज आज भी वही है जहन में जो उस वक्त देखी थी। तो जब ये किरदार लेकर जब सुपर्ण आए डिस्कस करने और रेशु, तो वापस ऑफ कोर्स एक टाइम मशीन होता है ना, बात ये कर रहे हैं और आपका दिमाग चार दिशाओं में घूम रहा है, और एक आपको कहीं उस जगह ले गया जहाँ पे पहली बार आपने सुना और पढ़ा इसके बारे में, और उतनी ही इन्फॉर्मेशन थी जितनी बाकी सब किसी को एक सरफेस लेवल पर होता है। बट मुझे भी जानना था, मुझे कि ऐसा ऐसी ऐसी क्या बात है इस केस में कि ये एक लैंडमार्क, एक हिस्टोरिक, और इस तरह के शब्द हम यूज़ करते हैं, और अगर बेबाक होकर अगर मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी पॉलिटिकल इवेंट्स भी ऑफ कोर्स which affected which happened in our country, a lot of them, I think this was that one case जिसमें से काफ़ी इवेंट्स फॉलोड, बट इसेंशली जो मुझे समझ में आया, जो सबका सार है, कि बहुत सरल कहानी थी, मुश्किल था बट एक्चुअली जस्ट दो लोगों की कहानी थी। इनके वाकई ही एक वो डायलॉग भी है फिल्म में कि हमारे एक बंद कमरे की कहानी थी ये। पता नहीं कैसे आवाज़ उठाई बस सिर्फ, और ये सब जो हुआ वो सोचा नहीं था। इनकी तो बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं थी इस तरह की कि मैं कुछ कोर्ट में जाऊंगी और हंगामा हो जाएगा, कुछ नहीं। वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, बट उन्हें लगा कि नहीं ये गलत है जो हुआ, और मैं नहीं, मेरे बच्चे, हम क्या करेंगे, दैट्स नॉट फेयर। तो मुझे लगा कि कितनी ताकत और कितनी करेज और कितना जज्बा और कितनी हिम्मत वाली वो उस वक्त उस ज़माने में होंगी कि सब चीज़ों को जहन में रखे कि मेरे लिए आसान नहीं होगा, मेरे बच्चों के लिए आसान नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए मैं खड़ी हूँ। आज के ज़माने में कितना आसान है किसी को भी बोलना, खासकर औरत। ऑफ कोर्स मुश्किलें आज भी हैं, बट हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। आजकल माध्यम है, मीडियम्स हैं, फिल्में भी बन रही हैं, बट हम उस ज़माने की बात करें। आज बोलना आसान है कि अरे आपको क्यों चाहिए, आप काम कर लीजिए, बेशक करिए, बट एट फर्स्ट प्लेस जो एक डिग्निटी होती है और वो रिस्पेक्ट होती है, पहले हमें वो चाहिए। थोड़ा लंबा जवाब दे दिया मैं, 3-4 मैं क्वेश्चन आंसर कर देती हूँ एक बार में। सुपन, आप, क्योंकि ये सबसे पहला थॉट आपके ही जहन में आया कि इसके ऊपर फिल्म बनानी है, और शायद इस पर ये फिल्म नहीं बनती, शायद देश में इतनी बातें नहीं होती अगर ये सिर्फ एक केस होता, अगर इसका केवल फैसला 85 में आया होता और उसके बाद इस फैसले को पूरे देश ने मान लिया होता। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसके बाद सरकार कानून लाकर सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट देती है। ये विवाद तब से शुरू हुआ क्योंकि हिंदू मुसलमान जो एक छुपे हुए तौर पर थे, इसको बहुत फ्रंट पर ले आई उस समय की गवर्नमेंट। मानते हैं आप? देखिए, दो चीज़ें। एक, हम सब जानते हैं हिस्टोरिकली क्या हुआ जब ये केस का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट में, किस तरह के देश में वाद विवाद हुए, और उसके बाद क्या बिल पास हुआ, और फाइनली जाके हाल ही में कुछ सालों पहले ट्रिपल तलाक बैन वापस हुआ है, और यूसीसी की कॉन्वर्सेशन चल रही है। सो दीज आर हिस्टोरिकल फैक्ट्स विच यू आर अवेयर ऑफ। मेरे लिए ये मुद्दा और ये फिल्म बनानी बहुत ज़रूरी थी, बिकॉज हक बात करती है विमेंस राइट्स के बारे में। एक घर की कहानी जो कि बेसिकली घर का झगड़ा था, जो कि मोहल्ले का झगड़ा बना और देश का मुद्दा बन गया, वो उस चीज़ को उभार के लेकर आती है जहां आज की तारीख में औरतों की स्थिति, और मैं एक कौम की नहीं, मैं औरतों की बात कर रहा हूँ, दुनिया भर में, सिर्फ देश भर में नहीं, अगेन वो वही बायस फाइट कर रही है जो कि आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले कर रही थी। वही आपके पास जेंडर पैरिटी आज भी है, वही आपके पास ग्लास सीलिंग आज भी है, घर में ही वही वाद विवाद चलते हैं। एंड हक एक नई तरीके से एक नया पहलू लेकर आती है, और मुस्लिम औरतों की जो पीड़ा है उसको उभारती है, और एक बड़ी प्रोग्रेसिव ढंग से इस कहानी को कहा गया है, जहां हम चाहते हैं कि ये कन्वर्सेशन हो, बातचीत हो। जैसे कि हिंदू बिल पास हुआ था, वैसे ही ट्रिपल तलाक का बिल जब पास हुआ था, हर सोसाइटी में एवोल्यूशन का स्टेज आता है, और आई थिंक हक एक शुरुआत है, एक बहुत ही
प्यारी कहानी बनी है, एक बहुत ही ऑनेस्ट, अर्नेस्ट और बैलेंस कहानी बनी है, जहां हर मुद्दा, हर पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस किया गया है और कहा गया है। इट्स नॉट अ वन साइडेड फिल्म, और वो बहुत ज़रूरी थी हमारे लिए। जब ये पूरा केस चल रहा था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी ये कहा जा रहा था कि बहुत सारे नेता कांग्रेस के भी उस वक्त थे जो चाहते थे कि इसमें सुधार हो। आज जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, कोई भी धर्म हो, अगर कहीं ऐसे नियम हैं जहां महिलाओं को परेशानी होती हो, उसको सुधारने की ज़रूरत आप मानते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या इस तरह के जो संगठन हैं जो फतवा जारी कर देते हैं, इनमें सुधार की ज़रूरत है? देखिए, समय मैं के साथ नहीं चल पर्सनली रहे हैं किसी ये? कम्युनिटी के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन डेफिनेटली महिलाओं के लिए उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो कुछ भी कर रही है, आई थिंक उसे गौर से देखा जाना चाहिए, उसे सपोर्ट किया जाना चाहिए। एंड एज एन एक्टर भी जब मैं इस फिल्म को देखता हूँ, हाँ, मैंने एक मुसलमान के तौर पे इस फिल्म को देखा कि हाँ, एक कम्युनिटी में एक ये बात चली थी, बट अल्टीमेटली जैसे सुबन ने कहा कि जो चीज़ मैंने एक्सट्रैक्ट की है फिल्म से, वो ये है कि ये एक औरत की डिग्निटी और उसके राइट्स की लड़ाई है, और जब भी ऐसा बिल पास होता है, वी शुड डेफिनेटली लुक एट इट। और मैं ऐड करना चाहूँगा जी। इसके अंदर कि अब्बास और शाजिया की जो लड़ाई है, शाजिया अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ रही है, अब्बास अपने एक सेल्फ बिलीफ के लिए लड़ रहा है, बिकॉज ये 1970s की कहानी है जहाँ बहुत सारी चीज़ें नॉर्मलाइज थी, जो कि आज हम वोक लेंस से देखते हैं कि अच्छा ये सही है, ये गलत है। हम सोसाइटी इवॉल्व हुई है, राइट? तब एक अलग स्थितियाँ थी, एक अलग मानसिकता थी, एक अलग सोच थी। तो अब्बास उस सोच से आता है, शाजिया अपने हक के लिए लड़ रही है, और दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू हमने प्रॉपरली पूरी तरह से बिना किसी फिल्टर के पुट फॉरवर्ड किया है कि ऑडियंस सुने, समझे, अपने आप डिसाइड करे। हम नहीं चाहते कि फिल्टर बने हम लोग। जब आप फिल्टर करते हो या चीज़ों को मतलब कारपेट के छुपा देते हो ना, तब आई थिंक चीज़ें प्रेशर होके फटती हैं। हम चाहते हैं बात हो, विचार विमर्श हो, कन्वर्सेशन हो, एंड आई थिंक हक इज गोना बी अ कन्वर्सेशन स्टार्टर हर घर में। वो कॉन्वर्सेशन तो है ही यामी, लेकिन बात उसमें धर्म की आ जाती है। एक महिला के सम्मान की बात हो रही है तो फिर वही बात आ जाती है कि हमारा धर्म ये अलाउ नहीं करता। हिंदू धर्म में सबरीमाला केस ले लीजिए, उसमें भी मंदिर में जाना अलाउ नहीं, कोर्ट ने फैसला दिया कि आप जा सकती हैं महिलाएं। तो जहां महिलाओं की राइट की बात हो तो वहां धर्म की आड़ लेना क्या ठीक है? देखिए, हमारे देश में धर्म और पॉलिटिक्स दो ऐसे क्षेत्र हैं, अनलेस आपको इसकी पूरी नॉलेज है, मैंने ये समझा आप कमेंट ना करें। मैं अपनी बात कर रही हूँ, और मैं अपने आप को बहुत नौसिखिया मानती हूँ इस मामले में। भले ही मेरी कुछ राय हो, मैं बिल्कुल अपने धर्म को मैं फॉलो करती हूँ। वो मेरा पर्सनल बिलीफ है, जो मेरा अपना तरीका है, हम अपने एज अ फैमिली करते हैं। बट हमारा देश बहुत बड़ा है, भिन्न भिन्न राज्य हैं, 10-15 किलोमीटर में ही एक ही राज्य के अंदर भाषाएं बदलती हैं। तो मैं इस इतने समथिंग विच इज़ सो पर्सनल टू ईच वन ऑफ अस, है ना, कमेंट करना और उस पर करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए अगर आप मुझे इजाज़त दें इस बात के लिए, हाँ, मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि जैसे सुपर्ण ने कहा, इमरान, हम सब बातों का सार एक यही है कि एक वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, और जो बदलाव अच्छे हैं वो लोग भी समझेंगे कि वो अब हमें अपनाना चाहिए। अगर हम 100 साल पुरानी बात करें, बहुत सारी प्रथाओं की बात करें, हो सकता है वो हमारे धर्मों में भी ना हो, किसी की इंटरप्रिटेशन हो, पर धीरे धीरे पर्दे खुलती हैं और हमें इवेंचुअली वी कम टू अ वेरी रीजनेबल पॉइंट, जहाँ पे एक सोशल जस्टिस या सोशल फेयरनेस की जो बात करें, वो भी आई एम श्योर जहन में लिया जाता है। एंड बाकी उसके अलावा मैं इस चीज़ को कैसे एक संक्षेप में कहूँ, मुझे लगता है मैं इसके काबिल नहीं हूँ। और एक स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूंगा कि क्या पहले हमें बताओ, आप लोग क्या दे रहे हो? शाजिया बानो अपने ही धर्म का इस्तेमाल करके कॉन्स्टिट्यूशनली जीतती हैं। बिल्कुल, कुरान की आयतों का जिक्र उनके लॉयर ने लास्ट में किया और उसी के बाद वो जीती थी, जिसमें उस बात का जिक्र है कि अगर तलाकशुदा महिला है तो उसको भी वो हक है, आप उसको जीवन यापन के लिए दीजिए जितनी उसकी ज़रूरत है। ये तो कोर्ट का पूरा मामला था। अब क्योंकि अगर सुपर्ण, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पूरा मामला वो सरकार पे नहीं जाता तो शायद ये इतना बड़ा इशू भी नहीं होता, क्योंकि इससे पहले भी कोर्ट ने पहली बार ऐसा जजमेंट नहीं दिया शाबानो केस में। इससे पहले भी 2 जजमेंट ऐसे ही गुजारे भत्ते को लेकर आप हाँ दे चुकी थी, बट वो उस पर ना फिल्म बन रही है, ना उस पर हम बात भी नहीं कर रहे हैं।
तो अगर मैं इसको राजनीतिक उसमें ले जा रही हूँ तो आप लोग बहुत ही स्मार्टली उसको घुमा दे रहे हैं, वो भी मैं But समझ ये रही हूँ, फिल्म लेकिन क्योंकि मैं ये आपको फिल्म ये यहाँ- आई आप जब फिल्म कंट्रोवर्सी देख में नहीं नहीं इसीलिए। नहीं नहीं आई टेल यू समथिंग, आप जब फिल्म देखेंगी ना, अभी जो आपने पॉइंट बोला, आप बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने लिया, मैं इसे बिल्कुल नहीं झुटला सकती, पर आप जब फिल्म देखेंगी तो शायद आपको आपको ये वार्तालाप याद आएगी कि मैं क्यों मुस्कुरा रही थी, क्योंकि कहीं ना हमारा जो द होल आइडिया ऐसे हम जैसे कहा हम एक्टर्स हैं या हम डायरेक्टर, हम एक क्रिएटिव इंडस्ट्री से हैं, हम यहाँ डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई, हमने एक फिल्म बनाई है जिसका पहला हमारा फ़र्ज़ है, हमारा जो फ़र्ज़ है वो एंटरटेनमेंट है, अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना है, जितनी वाइड ऑडियंस हो सके वहाँ तक पहुंचना है। हम कुछ प्रीच नहीं करें, हम कौन होते हैं किसी को कुछ प्रीच करने वाले, हम इतने कोई काबिल इंसान नहीं हैं। हमारा क्या माध्यम है, हम आर्ट, सिनेमा, है ना। कई बार सोसाइटी हम सिनेमा को इन्फ्लुएंस करती है, कई बार सिनेमा इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को। तो बातों बातों में ही अगर कुछ ऐसी कोई बात निकल आए ऐसे जिससे शायद कुछ आपको एक दिल को छुए, सिर्फ औरतों को ही नहीं, सबके लिए है, तो मुझे लगता है फिर हमारा कुछ भी बोलना जस्टिफाइड नहीं होगा, वो ऑडियंस ही उसे डिसाइड करेगी। और शायद आई विश यू वॉच द फिल्म एंड यू विल नो कि मैं शायद क्या कहना चाह अरे रही हूँ। जल्दी से मैं छोटा सा वो भी, क्योंकि अब फिल्म की भी हम बात कर लें इसमें राजनीति के इतर, आपका मोनोलॉग है 8-10 मिनट का शायद, उसके लिए आपने किस तरह से तैयारी की, क्योंकि उसकी बहुत तारीफ हो रही है, जो भी उसके बारे में सुन रहा है या जिसने भी आपको सुना या सेट से भी जो बातें हम तक आती हैं तो बहुत उसकी तारीफ है। तो मैं उसके कौन बारे बात में कर रहा था मेरे सेट आपको से? क्या लगता है, हमने अपने भी जासूस छोड़ रखे हैं आपके सेट में, आप जर्नलिस्ट थे, आपको पता है हमारे सूत्र बहुत दूर तक लगा ही है। मेरे को, हाँ। देखिए फिर थोड़ी सी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, मोनोलॉग इनका भी, हाँ इनका भी है, तो हम दोनों का ही है। और ऑफ कोर्स मेहनत तो किसी भी, अगर कोई अच्छा काम निकल कर आता है उसमें मेहनत तो होती है, कोई शॉर्टकट नहीं है उस मेहनत में। इमरान, मैंने, सुपर्ण, जब भी हम कुछ भी सीन कर रहे होते थे, जैसे कि ज़रा टाइम मिलता था, अच्छा दोबारा कर लें वो सीन, कुछ और ऐड कर सकते हैं, कुछ कम कर लें, लॉक करना, हम दोनों को इम्प्रोवाइजेशन बहुत पसंद है ना, कि कुछ भी आया मोमेंट में हमने कुछ डायलॉग बोल दिया। मोनोलॉग में आप वो नहीं कर सकते, आपको हर ग्राफ, हर लाइन, हर चीज़ को आपको माप तोल के आपको पहले से ही कहीं ना कहीं डिसाइड भी करनी है, एंड एट द सेम टाइम आपको स्पॉन्टेनियस भी होना है। और 1-2 मिनट के लिए नहीं, 8-9 मिनट के लिए, वो काफ़ी सुनने में लगता है अच्छा 8-9 मिनट, पर बहुत ज़्यादा होता है। तो और सुपर्ण की सबसे खास बात ये थी कि कोई जैसे अभी है वैसे ही सेट में, हाँ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कुछ भी अरे कुछ नहीं होता। जब आपके पास इमरान हाशमी और यामी गौतम दार हो तो मतलब ऑफ कोर्स हो पर जाएगा। पर अच्छा, इमरान को जब आपने फिल्म सुनाई या आपने बोला, तो आपको लगा कि इनको तैयार कर पाना मुश्किल है, क्योंकि इमरान, मेरा सवाल एक छोटा सा जल्दी से आपसे, तैयार करवाना मुश्किल है। तैयार करवाना यार, मुश्किल है इस फिल्म के लिए। क्योंकि एक मुस्लिम होकर, क्योंकि इसमें मुस्लिम ही मेरी 2 इतनी भागों में बट चार्मिंग गए थे, personality कुछ की है। राय कुछ थी, कुछ की राय कुछ थी। आपको लगा कि आप फिल्म में कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए एक वर्ग को खुश करें, दूसरा नाराज ना हो जाए, दूसरे खुश करें, कहीं वो डेफिनेटली नाराज ना वो हो एक जाए। सवाल तो मैंने सुपर्ण से पूछा भी था, और फिल्म की स्क्रिप्ट में सारे जवाब वहीं पे थे, साफ वहीं पे थे, कि सुपर्ण और रेशु ने जिस तरह इस फिल्म को कंस्ट्रक्ट किया है, उन्होंने बस ऐसी फिल्म है जो, पहले इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात करूँगा, इट्स लाइक अ कैमरा इज प्लेस्ड इन द होम्स ऑफ दीज पीपल, और आप इनकी ज़िंदगी को देख रहे हैं, जिस तरह ये शादी डिवोर्स में बदल गई, उसके बाद ये झगड़ा शुरू हो गया कोर्ट रूम में, और बिना जजमेंट के, बिना उंगली उठाए, बहुत ही न्यूट्रली कहानी कही गई है। और जो लास्ट मोनोलॉग है, शायद कुछ डेफिनेटली बहुत महिलाओं को ये लगेगा कि ये रेट्रोस्पेक्ट में बहुत ही ग्रे कैरेक्टर है अब्बास खान का, लेकिन ये रेशु की जो राइटिंग है और सुपर्ण की थॉट जो है, अब्बास खान का जो मोनोलॉग है एंड में, आई डोंट गिव टू मच अवे, बट एक बहुत ही पावरफुल मोनोलॉग है, इनका भी बहुत पावरफुल मोनोलॉग है, लेकिन बहुत ज़रूरी था कि इसका जो डिबेट हो, इसकी आर्ग्यूमेंट जो हो, लोग एक बार सोचे कि यार ये भी अपनी ये भी जगह इसका सही point है। है। तो दैट आई थिंक इट टुक हाउ मेनी मंथ्स फॉर हर टू राइट दैट, 6 months जस्ट टू राइट द मोनोलॉग। 2 for him, 4 for her, because इनका ऐसा पावरफुल बन गया कि अब काउंटर करने में हमने अपना खड्डा खोद लिया। तो वो एक, आई थिंक फलक्रम जो फिल्म का जो फाइनल सीन है, 20 मिनट का, 15 मिनट का सीन, दैट इज समथिंग दैट विल हिट द ऑडियंस वेरी हार्ड। गॉड मोड जो बोलते हैं ना, 7 तारीख को फिल्म आ रही है।
7 तारीख को फिल्म आ रही है। 7 तो मुझे नवंबर। लगता है कि हमारे व्यूअर्स भी तैयार होंगे, क्योंकि कॉन्वर्सेशन सुन के कम से कम आपको ये समझ आएगा कि हो सकता है कई बार जब मैं ये इंटरव्यू कर रही थी या जो लोग बात कर रहे थे उन्हें लग रहा था कि ये पॉलिटिकल क्योंकि इशू से जुड़ा हो सकता है, बट मुझे जो आपसे बात करके फील आया कि इसमें आपने दोनों पक्ष रखे हैं। दिल से बनाई हुई फिल्म है जिसमें आपने एक महिला का पक्ष भी रखा है और उस शख्स का भी पक्ष रखा है जो इस केस को लड़ रहा है, उसका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू था, उसको भी आपने सामने रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ थैंक बात यू, करने के लिए। नमस्ते।